पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम महाराज के द्वारा जो हिंदुत्व सनातन एकता यात्रा दिल्ली से आरंभ की जाकर के उत्तर प्रदेश के वृंदावन में इसका समापन किया जाएगा। यह हिंदुत्व सनातन एकता यात्रा, इसका उद्देश्य सभी को विदित है। सनातन संस्कृति के अनुसार भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को दृष्टिगत रखते हुए आज भारत के लिए इस एकता यात्रा की परम आवश्यकता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम महाराज के द्वारा जो हिंदुत्व सनातन एकता यात्रा, इसके उद्देश्य को जाने बिना कुछ तथाकथित संगठन और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस सनातन धर्म की इस यात्रा को हिंदुत्व के भाव और इसकी व्याख्या को जाने बिना जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनको इस यात्रा की महत्वता के लिए, इसके अर्थ के लिए, इसकी अनिवार्यता और आवश्यकता को समझना चाहिए। हम आपको इस विषय में यहाँ कहना चाहेंगे, हिंदुत्व क्या है। सनातन संस्कृति की व्याख्या के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की एक पीठ ने, एक बेंच ने बहुत अच्छे ढंग से हिंदुत्व को परिभाषित किया है। उन्होंने जो बताया हिंदुत्व क्या है, आइए इसके लिए हम एक सनातन सभ्यता, संस्कृति और जो माननीय जजों की 5 जजों की एक बेंच ने ये बताया था, उसके अनुसार भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको सनातन में हिंदुत्व के आधारभूत भाव को बता देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा दुःखस्य भाग भवेत्। यह भाव सनातन का है, हिंदुत्व की मूल अवधारणा है। इसी क्रम में सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये गौरी अम्बिके नारायणी नमस्तुते। ये भाव सनातन के पुष्ट भाव हैं, आधारभूत भाव हैं। हिंदुत्व क्या है, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की एक बेंच ने जो अच्छे ढंग से जो परिभाषित किया है, उसमें सबल भारत, समग्र भारत, शाश्वत भारत, स्वाभिमानी भारत, समावेशी भारत, समग्र भारत और साक्षर भारत, इसकी परिकल्पना इसमें की जाती है। साथ ही हिंदुत्व के अंतर्गत हम देखते हैं कि जातिवाद मुक्त भारत, पंथवाद मुक्त भारत, क्षेत्रवाद मुक्त भारत, भाषा और नक्सलवाद मुक्त भारत, मजहबी उन्माद मुक्त भारत, भ्रष्टाचार, घूसखोरी मुक्त भारत, मानव तस्करी, अलगाववाद मुक्त भारत, आतंकवाद और नक्सलवाद मुक्त भारत, माओवाद मुक्त भारत, लव जिहाद, लैंड जिहाद, सांप्रदायिकतावाद, चरमपंथ और अराजकता मुक्त भारत। ऐसे भारत की परिकल्पना, ऐसे भारत का सपना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भी देखा था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, महापुरुषों ने, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन्होंने अपने अनेकानेक जो भारत माँ के वीर सपूतों ने अंग्रेजों से देश को आज़ादी दिलाने के लिए उस दौर के दास्ता में, जो भारत की दास्ता में जो इन्होंने संघर्ष कर भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए, क्या आप मानते हैं कि हम पूरी तरह आज़ाद हैं? आज भी यदि हम देखते हैं तो कई स्थानों पर, कई संस्थाओं में, कई भागों में आज़ादी हमें कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। समग्र आज़ादी प्राप्त करने के लिए हिंदुत्व की यह सनातन यात्रा जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा निकाली जा रही है, इसके सनातन और हिंदुत्व के उद्देश्य को जाने बिना जो कथित लोग, जो कथित संस्थाएं इनका विरोध कर रही हैं, उन्हें इसके उद्देश्य समझना चाहिए, जानना चाहिए। जो भारत का प्रेमी है, जो देशभक्त है, जो देश की आवश्यकताओं को और इसकी प्रगति को समझते हैं, जानते हैं और राष्ट्रीयता में जिनका विश्वास है, सनातन है तो भारत है और भारत है तो सनातन है, इस भाव के लिए समझना चाहिए। इसको देखते हुए भी हमें आज बहुत आवश्यकता है, पहली ज़रूरत है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा जो यह सनातन एकता यात्रा 16 नवंबर से 16 नवंबर तक निकाली जा रही है, ये जिसका समापन वृंदावन में होगा, हमें भरपूर समर्थन, सहयोग करना चाहिए और संभवतः इस यात्रा में पहुँचें और यह राष्ट्र की एकता, अखंडता उत्तर से पश्चिम तक, पश्चिम से पूरब तक, अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में जोड़ने के लिए यह सनातन हिंदुत्व की यह यात्रा देश का वैभव है, देश का गौरव है। ये परम सौभाग्य और परम भाव के लिए, इसके लिए यह निकाली जा रही है। इससे
भारत परम वैभव को प्राप्त हो, इस भाव को लेकर ही हमारे आदर्श पुरुषों ने इसका समर्थन किया है। और मैं आपको अंत में यह सब कहना चाहूँगा कि उसी व्यक्ति का जीवन मूल्यवान है जो देश के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए और अपने नैतिक आचरण, सिद्धांत और संस्कारों के लिए अपने जीवन को प्राणपण से जीता है। इसके लिए किसी विद्वान ने लिखा है, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो तू बांझ रहे काय गवावे नूर। कीमत सिर्फ मूल्यवान की होती है, कचरे की कीमत नहीं होती है। ये कचरा साफ करने के लिए भी आज जरूरत है कि हम अपनी इस सनातन हिंदुत्व की यात्रा के लिए जन जन तक पहुंचाएं, इसके उद्देश्यों से सबको जोड़ें। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और परम वैभव को प्राप्त करने के लिए भारत की संस्कृति में राम राज्य की स्थापना के लिए आज बहुत आवश्यकता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा निकाली जा रही 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की है हिंदुत्व समापन यात्रा का हम समर्थन और सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।